हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस 132 किलोमीटर है और मैसूर से बेंगलोर तक की दूरी तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब मैसूर से बेंगलोर जाना है जिसके बीच का डिस्टेंस 132 किलोमीटर है, तो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ये एक्सप्रेस ट्रेन है और ये पैसेंजर ट्रेन है। इसकी स्पीड थोड़ी धीमी होती है, इसकी स्पीड तेज़ होती है। ठीक है, और यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड सवारी रेलगाड़ी की एवरेज स्पीड से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए। यानी हमको एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों की। तो अब देखो क्या कहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। मान लीजिए कहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, तो मान लो कि 132 किलोमीटर जाने में सवारी रेलगाड़ी को x घंटा लगता है, क्योंकि ये सवारी रेलगाड़ी से कंपेयर किया है कि सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है ये। यानी अगर सवारी रेलगाड़ी का टाइम हमको पता चल जाए तो हम लोग एक्सप्रेस का बता सकते हैं। अगर मान लो सवारी रेलगाड़ी 10 घंटे में जाती है मैसूर से बेंगलोर, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी क्या हो जाएगी 9 घंटे में। यानी कि जब हमको सवारी रेलगाड़ी का टाइम पता होगा तो हम लोग एक्सप्रेस रेलगाड़ी का टाइम निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग टाइम किया जाए, तो माना सवारी रेलगाड़ी द्वारा मैसूर से बेंगलोर जाने में लिया गया समय इज इक्वल टू x घंटा। ठीक है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा मैसूर से बेंगलोर जाने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, जितना सवारी रेलगाड़ी लेती है उससे 1 घंटा कम, यानी x - 1 घंटा। ठीक है, अब हम लोग पहले इन दोनों की चाल निकाल लें। ठीक है, क्योंकि औसत चाल की फिर तुलना कर दिया है, तो पहले हम लोग दोनों की चाल निकाल लें। सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल इज इक्वल टू सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 132 अपॉन टाइम, कितने टाइम में सवारी रेलगाड़ी कितने टाइम में तय करती है x घंटा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एक्सप्रेस रेलगाड़ी की
औसत चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 132 अपॉन ये कितना टाइम लिया है x-1 किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में। अब देखो क्या कहा है, अब इसमें कहा है एक तो ये हम लोग का हो गया 1 घंटा कम समय लेती, ये हो गया। अब कहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या प्रश्नानुसार क्या कहा है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है 132 अपॉन x-1। अगर यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है 132 अपॉन x, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब सवारी रेलगाड़ी की जो स्पीड हो, वेलोसिटी जो होगी, उसमें अगर 11 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दिया जाए तो वो एक्सप्रेस की स्पीड हो जाएगी। आई बात समझ में। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई किया जाए। अब क्वेश्चन मिटा देते हैं। तो आपका आएगा, फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको 132 अपॉन x-1 माइनस 132 अपॉन x इज इक्वल टू 11, या 132 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन x-1 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 11, या लिख सकते हैं 132 x माइनस x प्लस 1, अपने आप एलसीएम ले लीजिएगा, x माइनस 1 इंटू x इज इक्वल टू 11, x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 अपॉन इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 132, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 132 अपॉन 11, ये कट जाएगा, 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोग फिर लिख सकते हैं इसका, अगर फैक्टर आप लोग कर सकते हो तो इसको कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब हम लोग अगला देखा जाए, इसके बाद का स्टेप, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस 3 अमान्य है, अमान्य इसलिए क्योंकि हम लोग ये x को क्या माने हैं, x को माने हैं सवारी गाड़ी द्वारा तय किया गया समय, x घंटा, और यानी x क्या है, समय है, समय यानी टाइम, और समय कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये x की वैल्यू ये अमान्य हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हम लोग को निकालना है कि सवारी गाड़ी की औसत चाल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत
चाल निकालना है। तो हम लोग लिखा जाए, अतः इसी में कर सकते हैं हम लोग इसके आगे, अतः इसके बाद फिर इसको लिख सकते हैं और लिखेंगे अतः सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल इज इक्वल टू 132/x। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 132/x की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 इज इक्वल टू 4 3 12, 4 3 12, 33 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको रखा जाए तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 132/x की जगह पे 4 - 1 इज इक्वल टू 132/3 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में। तो अब ये हम लोग का आंसर हो गया, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए क्या किए हैं, x इज इक्वल टू 4 निकल गया। x इज इक्वल टू 4 निकालने के बाद से चूंकि हम लोग को इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ था पहले से ही, तो सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल 132/x था। x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 4 और 33 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसी तरह एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 132/x - 1, x की जगह पे 4 रख देंगे और वैल्यू 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ये है क्वेश्चन नंबर 11। वर्ग मतलब स्क्वायर, ये वर्ग है यानी स्क्वायर। ठीक है, और इसका अब देखो इसका 2-4 फार्मूले हम आपको बता दें, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया, और वर्ग मतलब स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर, यानी हम लोग कह सकते हैं साइड यानी कि या भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम लोग को इसका साइड निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ग की भुजा या वर्ग का साइड इज इक्वल टू अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल। आई बात समझ में कि नहीं आई? हो गया ये। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू भुजा, या हम लोग कह सकते हैं 4 इंटू साइड। क्लियर हुआ? इतने फार्मूले आप लोग जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे लगाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। ये फार्मूला आप लोगों को पता है, बता दिए।
अब इसके बाद आया जाए, कहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो ठीक है, तो दो स्क्वायर्स हैं और उनका जो एरिया है, उनके एरिया, ठीक है, का सम 468 है। तो चूंकि 2 दिया है तो एक को मान लिया जाए, और दूसरे वाला चूंकि सम है इस वजह से सम एरिया के सम में से उसको माइनस कर दिया जाएगा पहले वाले के एरिया को, तो दूसरे वाले का एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं माना एक वर्ग या पहले वर्ग पहले हम लोग इसकी भुजा मान लेते हैं, क्योंकि जब तक साइड नहीं मानेंगे हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो लिखा जाए माना पहले वर्ग की भुजा इज इक्वल टू x मीटर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468। तो 468 में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दें तो दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया पता चल जाएगा। तो लिखा जाए दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 468 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों के एरिया का सम है, और दोनों के सम में से एक का अगर एरिया माइनस कर देंगे तो दूसरे का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखो पहले वर्ग की भुजा तो हम लोग को पता है, दूसरे वर्ग का हम लोग को एरिया पता है लेकिन भुजा नहीं पता है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर भुजा निकालना हो तो लिखा जाए दूसरे वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट दूसरे भुजा का क्षेत्रफल। अभी हम इसके पहले फॉर्मूला आपको बताए थे। तो अगर हमको दूसरा जो स्क्वायर है, अगर उसका एरिया, उसका अगर साइड निकालना हो तो जो एरिया दिया हुआ है उसका अंडर रूट निकाल देंगे, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या कहा है यदि उनके परिमापों का यानी पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर हो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पहले का पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू एक्स, और दूसरे का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू इसकी भुजा क्या है अंडर रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनका डिफरेंस है कितना 24। समझ में आई बात ना। अब देखो पहले वाले वर्ग की भुजा अगर x है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप 4x हो जाएगा, और दूसरी भुजा का परिमाप क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा का परिमाप हो जाएगा ये 4 इंटू भुजा, और दोनों भुजाओं का परिमाप का डिफरेंस कितना है 24। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। समझ में आ गया, परिमाप है ये हम लोग इसको चाहे तो थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं पहले वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x, और दूसरे वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू 4 इंटू भुजा कितनी है अंडर रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कहा है कि इन दोनों के जो पेरीमीटर है उनका डिफरेंस, यानी कि अब लिखा जाए यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या इनका डिफरेंस, यानी कि पहले वाले पेरीमीटर में से दूसरे वाले पेरीमीटर को अगर
माइनस कर दिया जाए 468 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आती है, उसका डिफरेंस आता है कितना, 24। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। अब ये हो जाएगा, ये अंडर रूट है तो इसको राइट साइड में कर दिया जाए, इसको 24 को इधर कर दो, या 4 दोनों में से कॉमन ले लो, 4x माइनस अंडर रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24, या x माइनस अंडर रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, 4 6 ज़ा 24, या x माइनस अंडर रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 6 को लेफ्ट लाया जाए, इसको राइट, x माइनस 6, 6 इधर आएगा माइनस, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर का अंडर रूट हटाना है तो हम लोग को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, 468 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको, ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट, सबको लेफ्ट ला दिया जाए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x माइनस 468 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 468 में से 36 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 432 माइनस 432 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0, या अब इसको फैक्टर कर लीजिए और अपने आप इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको जैसे चाहे वैसे निकाल लें, या तो उससे कर लीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लीजिए, या तो आप, और या तो इसको सिंपल तरीके से जैसे फैक्टर करते हैं वैसे कर लीजिएगा। और इसका आप या तो इसको आप लोग खुद करना, ठीक है। और अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और बस ये 260 इसको आप ऐसे कर लेना, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू -216, x इज इक्वल टू, हम इसमें पुट कर दे रहे हैं वैल्यू, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -216 अपॉन 2 इंटू 1, या x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और ये हो जाएगा 864 अपॉन 2। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके और x की वैल्यू आप लोग खुद निकाल लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के बाद से क्या कहा है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जो वर्गों की भुजाएं निकाले थे, एक तो भुजा क्या थी, x थी, और दूसरी की भुजा कितनी थी, अंडर रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे में इसमें वैल्यू रख देना, इसमें माइनस कर देंगे और अंडर रूट निकाल देंगे, जो वैल्यू आएगी वही इसका साइड हो जाएगा,
मेरे ख्याल से आप लोग को ये इसके बाद आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये जो क्वेश्चन बताए हैं अगर आपको समझ में आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम है वो देख करके अब कुछ इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।